तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द समर हिकारू राइड के एपिसोड नंबर 14 को। और ये एपिसोड और भी वियर्ड होने वाला है और थोड़ा पेचीदा भी होने वाला है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। इस एपिसोड में हम जानेंगे उस केव के राज के बारे में और होल्स को बंद कैसे किया जाता है। और ये एपिसोड एंड में हम लोग कहानी के एक अलग ही मोड में चले जाते हैं। यहाँ पे हमें योस्की और हिकारू का डेड बॉडी दिखाया जाता है। एपिसोड तो इंटरेस्टिंग होने वाली है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था माकी का श्राइन और ये जाना था कि हुंको फेस्टिवल कैसे रिलेटेड है होल पैचिंग से। तो देखते हैं इसमें क्या पता चलने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं माकी अपना फ़ोन घर पे ही भूल गया होता है, तो वो हिकारू और योस्की को कहता है मैं फ़ोन लाने जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग दोनों यहीं पे रहना और जो मन करे वो करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। तो हिकारू कहता है ओके। फिर माकी के जाने के बाद योस्की एक लार्ज स्टैंड की तरफ देखता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में ही देखा था और कहता है अगर ये सारे डॉल्स हैं तो वो सब ओरिजिनली ह्यूमन्स ही होंगे और इतने सारे लोगों का सेक्रीफाइस किया गया है। इसके बारे में सोच के क्रेजी फील होता है। योस्की की बात सुन के हिकारू कहता है इसे देखने पे भी ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई मेमोरियल सर्विस हो, मतलब किसी के सेक्रीफाइसेस के बाद उसको याद करना। और ये भी कहता है कि ये देखने में बहुत क्रीपी लग रहा है। तभी पीछे से एक ओल्ड लेडी आती है और हिकारू को कहती है तुम इसे ऐसे ही क्रीपी नहीं कह सकते हो, क्या तुम्हें पता है ये होंकोस कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। होंकोस मतलब उन डॉल्स को बोल रही है। ये काफ़ी सैक्रेड ऑब्जेक्ट है, मतलब पवित्र ऑब्जेक्ट। तो ये सारी बातें सुन के हिकारू उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर वो ओल्ड लेडी हिकारू और योस्की से पूछती है कि तुम दोनों कहाँ से आए हो। तो यहाँ पे हिकारू जवाब देता है कि हम कुबिताची से आए हैं और हम यामाहाई जा रहे हैं। और ये भी कहता है कि इस लड़के को यानी योस्की को इस फेस्टिवल की हिस्ट्री को जानने में बहुत दिलचस्पी है। तो योस्की भी कहता है हाँ ज़रूर। तब ओल्ड लेडी कहती है क्या सच में। तो योस्की कहता है हाँ बताइए ना कि उनकुस की रोल क्या है। तो ओल्ड लेडी कहती है देखो उन डॉल्स को, वो डॉल्स होल्स क्लोज करते हैं द अदर साइड जाके, मतलब उस होल के अंदर जाके। आसिदोरी में माना जाता है कि जब भी होल्स ओपन होते हैं तो कोई ना कोई बुरी घटनाएं होती ही है। सारे लोग पहले से यही कहते आ रहे हैं। तभी हिकारू कहता है बुरी घटनाएं मतलब डिजीज या फिर डिजास्टर। तो ओल्ड लेडी कहती है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, ये सब बिल्कुल उसके पार्ट है, लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा बुरा हो सकता है। इसलिए जब भी कोई होल ओपन हुआ है तो हमने चीज़ों को सुलझाने के लिए इस तरह से होल को बंद कर दिया। लोग हॉकर्स को द अदर साइड से होल को बंद करवा देते हैं निडल और थ्रेड से। और यही इस फेस्टिवल का ओरिजिनली पर्पस था, रोल था। पर अभी के टाइम पे ये फेस्टिवल बस एक दिखावा बन के रह गया है। तभी हिकारू एक सवाल पूछता है कि इसके लिए आखिर डॉल्स ही क्यों यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे वो ओल्ड लेडी कहती है ये तो मैं भी नहीं बता सकती कि ऐसा क्यों है, लेकिन जब यहाँ दूसरे रिलीजन के लोग आए और यहाँ पे चर्चेस बनाना शुरू किया तब उन्होंने ही सब्स्टिट्यूशन के तौर पर डॉल्स को यूज करना शुरू किया। जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो यहाँ पे जो भी हो रहा है वो जापान के अदर समर फेस्टिवल से थोड़ा अलग है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि जब बाहर के रिलीजन इस विलेज में आए होंगे तो उन्हीं लोगों ने इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया होगा। यहाँ पे योस्की कहता है तो ये बात है, लेकिन तब डॉल्स के पहले क्या यूज़ किए जाते थे। तो वो ओल्ड लेडी कहती है किसे पता कि क्या यूज किए जाते थे, पर जो भी हो अगर उन्होंने ये सब नहीं किया होता तो ये जगह भी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई होती। तभी हिकारू मजाक से कहता है वो लोग ह्यूमन ही होंगे, मतलब होल्स के अंदर जाके होल्स को क्लोज करने वाले इंसान ही होंगे। तो यहाँ योस्की उसे कहता है तुम बहुत लाउड हो, थोड़ा धीरे बोलो। उसके बाद योस्की सोचने लगता है कि आसिदोरी भी बाकी विलेजेस से अलग नहीं है। यहाँ के लोगों ने भी नोनोकी सामा की पूजा करके सब कुछ की शुरुआत की। और अगर हम पहले की बात करें तो पहले अबॉर्शन किए जाते थे और प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड भी किए जाते थे, मतलब बॉर्न बेबी को मारना। तो इसका मतलब प्रोबेबली ये हो सकता है कि हुंको डॉल्स उन लॉस्ट चिल्ड्रन के लिए एक तरह से ऑफरिंग के रूप में बनाया गया हो। वैसे भी उन दिनों एक बच्चे का लाइफ उतना वैल्यूएबल नहीं था जितना कि अब है। तभी हिकारू कहता है तो क्या उन बच्चों को होल में डाला जा रहा था। तो योस्की कहता है कि सबसे ज़्यादा चांसेस तो इसके ही है। फिर यहाँ पे योस्की एक्सप्लेन करता है होल्स को बंद करने के लिए वे लोग बच्चों को नीडल और थ्रेड लेके भेजते होंगे ताकि वो होल्स को द अदर साइड जाके बंद कर सके। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसके बाद उन बच्चों का क्या होता होगा। तो हिकारू बताता है कि अगर ह्यूमन टर्म्स पे देखें तो प्रोबेबली वो बच्चे मर गए होंगे, क्योंकि एक बार तुम उस होल के अंदर चले गए तो दोबारा अपनी बॉडी पर लौटना इम्पॉसिबल है। मतलब अगर कोई भी होल के अंदर जाएगा और उस होल को बंद कर देगा तो वापस इस दुनिया में कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए लोग उसे एक सेक्रीफाइसेस की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे योस्की कहता है कि मतलब होल्स को क्लोज करना सिंपल है, पर प्रॉब्लम यह है कि इसे तुम होल के अंदर ही जाके कर सकते हो, और होल के अंदर जाना मतलब मौत को दावत देना। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुरब्यासी को जो केव के बाहर खड़ी होती है
केव के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि यहाँ पे एक टाइम पे काफी सारे लेग बोन्स मिले थे और इस केव का नाम आशिजुका है। फिर कुरोबायाशी थोड़ा डरते डरते उस केव के अंदर जाती है। वहाँ उसे कुछ अजीब से बैंड दिखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं और अचानक वो माकी का नाम लेती है और कहती है कि मुझे कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है। फिर यहाँ सीन वापस फेस्टिवल पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग अपने हुको डॉल्स को एक बड़े से बॉक्स में डाल रहे होते हैं। तभी माकी के डैड हिकारू और योशिकी के पास आते हैं और कहते हैं कि माकी कहाँ गया। तो हिकारू कहता है कि वो अपना फ़ोन घर ही पे भूल गया था तो उसी को लाने गया है। तो यहाँ उसके डैड हिकारू और योशिकी से माफ़ी मांगते हैं कि माकी ने उन्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया। तो वो लोग कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। फिर योशिकी उनसे पूछता है कि बॉक्स के भरने के बाद आप लोग इसका क्या करोगे। तो वो कहते हैं हम इसे कल सुबह जल्दी ही आशिजुका केव लेते जाएंगे और वहाँ पर इसे कुछ दिनों के लिए दिखाया जाएगा। और ये भी बोलते हैं कि अगर तुम लोगों के पास कुछ खास करने के लिए नहीं है तो तुम लोग जाके केव चेक कर सकते हो, वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। फिर वो दोनों केव की तरफ जा ही रहे होते हैं तभी कुरोबायाशी जल्दी जल्दी में केव से आ रही होती है। तो हिकारू कहता है इतना भी क्या जल्दी है आपको। तभी कुरोबायाशी कहती है मुझे बस ऐसा लग रहा है कि माकी खतरे में है, वो स्क्रू अपना बेस्ट कर रहा है पर वो होल हमारी उम्मीद से कई ज़्यादा बड़ा है। फिर कुरोबायाशी धीरे से कहती है तुम लोग भी आगे बढ़ो और इसे देखो, फिर हम लोग उसके बाद माकी के घर में मिलेंगे। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम माकी को देखते हैं जो घर में अपने फ़ोन को ढूंढ रहा होता है और फिर वो अपना रूम जाता है, लेकिन वहाँ उसे अपने रूम के विंडो में कुछ शैडो दिखता है। माकी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कर्टेन को हटाता है लेकिन वहाँ पे उसे कुछ नहीं दिखता। तभी उसकी छत से एक पेयर ऑफ लेग्स नीचे आते हैं जो सही में काफ़ी टेरिफाइंग लगते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे सीन वापस शिफ्ट हो जाता है हिकारू और योशिकी पे। वो दोनों केव के बाहर खड़े होते हैं। फिर वो बोर्ड पे लिखे इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं जो कि सही में काफ़ी लंबा है, इसलिए इसे तुम लोग पॉज करके पढ़ लेना। उसे पढ़ने के बाद हिकारू कहता है क्या वो माउंटेन गॉड मैं ही था। तो योशिकी कहता है शायद नहीं, यहाँ नोनोकी-सामा की बात हो रही है। तभी हिकारू कहता है कि नोनोकी-सामा रियलिटी में तो कभी था ही नहीं। तब भी लोगों ने हेड ऑफर किया, विलेज का बंटवारा कर दिया और बचे हुए बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह दफन कर दिया। इन्होंने लोगों के सेक्रीफाइस किए ताकि होल्स बंद हो सके, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी इम्प्योरिटीज़ का अमाउंट कम नहीं हुआ और विलेजर्स की लाइफ अब भी मुश्किल है। तभी उसकी कहता है सिचुएशन इतनी टफ थी कि ये सेक्रीफाइसेस उनके फेवर में आए क्योंकि ऐसे में उन्हें खाने की ज़्यादा कमी नहीं हो रही थी और कम से कम ये होल तो रियल है। फिर यहाँ हिकारू कहता है डॉल पे स्विचिंग के बाद से ये सब सिर्फ बस दिखावा के लिए रह गया है, लेकिन उस वक्त सारे लोग जब ये कर रहे होंगे तब मैं माउंटेन पे इम्प्योरिटीज कलेक्ट कर रहा हूँगा। फिर योशिकी बोलता है आशिदोई, कुबेताची, उदेकारी और एबंडर रीजन के सारे विलेजर्स ने पक्का इस ह्यूमन शेप्ड लैंड में जरूर होल्स के एग्जिस्टेंस पे नोटिस किया होगा, पर वो बस गुजारा करने के लिए जो कर सकते थे उन्होंने किया। वो लोग नोनोकी-सामा के पूजा करने के बाद भी सफ़र कर रहे थे और अगर वो लोग एक होल क्लोज कर देते थे तो भी क्योंकि होल का सोर्स अभी वही था इसलिए दोबारा होल ओपन हो जाता था। उन लोगों ने प्रॉब्लम से निकलने के लिए वो हर एक चीज़ की जो किया जा सकता था और इस लैंड पे सर्वाइव करने पे कामयाब हो पाए। दूसरों को सेक्रीफाइस करके उन्होंने अपनी लाइफ को बचाया। और फिर हिकारू कहता है कि इन्हीं सब रीज़न के कारण हम इस गंदगी में फंस गए और ये भी कहता है कि ये होल्स सिर्फ दूसरी तरफ से ही बंद होंगे, तो अगर कोई ह्यूमन इसे क्रॉस करेगा तो उसका मरना तय है, लेकिन मैं वहाँ जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कहानी एक अलग ही मोड़ पकड़ लेती है। माकी अपने भाई के पास जाता है और उसका भाई टीवी देख रहा होता है। न्यूज़ रिपोर्ट में अनाउंस किया जाता है कि 2 हाई स्कूल स्टूडेंट हिकारू और योशिकी डेड पाए गए हैं। देख रहे हो ना कहानी कहाँ पे चली गई है, हिकारू और योशिकी डेड पाए गए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है ताकेदा फैमिली के होम के अंदर। उसे अपने बचपन की एक मोमेंट याद आती है। उस वक्त उसके फादर ओल्ड मैन ताकेदा उसे थप्पड़ मार के चलाते हैं। वो गुस्सा होकर पूछते हैं तू उस पहाड़ पर क्यों गया था, तेरी वजह से पूरा गांव मर सकता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी वाइफ उसे आवाज़ लगाती है। हाजिमे की वाइफ उसे इन्फॉर्म करती है कि एक और सुसाइड हुई है और ये इस महीने की 5th सुसाइड है। ये सुन के उसका डर और बढ़ जाता है क्योंकि इस बार सुसाइड किसी रैंडम बंदे की नहीं बल्कि निशिदाया फैमिली के ग्रैंड पेरेंट्स की हुई है। दोनों ने एक ही समय पे सुसाइड कर लिया। इस वजह से विलेजर्स अब और ज़्यादा डर गए हैं। उन्हें लगता है कि वो कर्स दोबारा मास डेथ का रीज़न बनेगा, यानी कि नोनोकी-सामा। इस टेंशन भरे मोमेंट में हाजिमे का बेटा डाइसुके बोलता है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, ये बस कोइंसिडेंस है। लेकिन हाजिमे उसे डांट देता है और कहता है तेरे अंदर डेंजर को समझने की समझ नहीं है, तू इतना केयरलेस क्यों है। फिर हाजिमे की वाइफ पूछती है ये सब कंट्रोल करने के लिए तनाका क्या कर रहा है, क्या उसने कुछ स्टेप लिया। हाजिमे गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन में कहता है
तुम चिंता मत करो, मैं खुद कुछ फिगर आउट कर लूंगा। फिर वो डायरेक्टली तनाका को फ़ोन करता है। कॉल पर तनाका एक शॉकिंग बात बोलता है कि नाओकी सामा एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाजिमी ये सुन के हैरान हो जाता है और तुरंत पूछता है, तो फिर हमने जो सालों से रिचुअल किया उसका पर्पस क्या रह गया? क्या ये सब बेकार था? तो यहाँ पर तनाका कामली जवाब देता है, हाँ, जो सिचुएशन चल रही है वो वैसे ही होते चाहे हम रिचुअल करते या ना करते। ये ऐसा इवेंट है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते थे। फिर हाजिमी यहाँ पे टेंशन में पूछता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तनाका कहता है, तुम खुद सोचो और डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हर बात के लिए पुरानी ट्रेडिशन और रूल्स पर डिपेंड मत रहो। और लास्ट में तनाका एक वार्निंग देता है, ध्यान रहे शायद कोई तुमसे मिलने आने वाला है। और यहाँ पे सीन कट होता है और हम देखते हैं दो विलेजर्स को जो माउंटेन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, आजकल वो माउंटेन कुछ ज्यादा ही डरावना लगता है। तुमने नोटिस किया है जमीन में एक क्रैक भी आ गया है? मुझे नहीं लगता वो पहले था। और जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तब एक औरत चुपचाप उनके पास से गुजरती है और एटमॉस्फेयर और भी एरियर हो जाता है, मतलब और डरावना। तो भाई लोग, ये एपिसोड हो सकता है तुम्हें थोड़ा पेचीदा लगा हो, क्योंकि मुझे खुद पेचीदा लगा था। लेकिन तुम्हें एपिसोड पसंद आया कि नहीं आया मुझे कमेंट में बताना जरूर। और अगले एपिसोड में हम देखेंगे तनाका और आसुको को कि उन्हें उस हाउंटेड हाउस में क्या मिलने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मेंथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।